वहीं इसके पहले पीएम मोदी राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे, जहां 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। लेकिन ईआरसीपी पर सीएम गहलोत के याद दिलाने के बावजूद पीएम की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन मरुधर के एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन कर प्रदेशवासियों को लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। मावली मारवाड़ रेल लाइन, आमान परिवर्तन का कार्य और गोमती से ब्यावर 4 लेन हाईवे के निर्माण कार्य और श्री चार भुजानाथ से श्रीनाथ जी को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण का कार्य का लोकार्पण किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश में एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, बंदरगाहों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आयुष्मान भारत के तहत मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में सराहना हो रही है। स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज से लेकर न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं से प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी के कानून बनाकर देशवासियों की चिंताओं को दूर किया। उसी तरह वर्तमान केंद्र सरकार को भी देश में एक समान राइट टू हेल्थ सिक्योरिटी और राइट टू हेल्थ एक्ट लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। ऐसी योजना केंद्र सरकार को भी शुरू करना चाहिए। राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन, नीतियों और योजनाओं का ही सफल परिणाम है कि आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। सीएम अशोक गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के कार्य को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे ताकि कार्यों को गति मिले और आम जन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके। इसमें केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में भी राजस्थान आगे है। ईआरसीपी की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। यह कार्य शीघ्र पूरा नहीं हो सका, इसे पूर्ण कराया जाए। करौली, टोंक, नसीराबाद,
को रेल लाइन परियोजनाओं से जोड़ा जाए। भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री के शिलान्यास के बाद रुके कार्य को फिर से शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओला, उबर सहित अन्य कंपनियों के होम डिलीवरी पर्सन्स, गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाकर 200 करोड़ का वेलफेयर फंड बनाया है। इसे केंद्र सरकार भी लागू करे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की प्रदेशवासियों को सौगात तो दी, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे पर उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद।